दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड की राजनीति में आजकल क्या कुछ चल रहा है। कुछ दिन पहले जो है उत्तराखंड के 35 पूर्व विधायक जो है एक कमेटी बनाते हैं, एक बैठक आयोजित करते हैं, एक संगठन आयोजित करते हैं और ये संगठन बनने के बाद ही कहीं ना कहीं चर्चाएं शुरू होने लग जाती हैं। कहीं ना कहीं कटघरे में ये संगठन भी है, कुछ लोग तारीफ भी कर रहे हैं, परंतु जनता ज़्यादा से ज़्यादा जो जनता है वो जो कमेंट्स आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो पूर्व विधायक हैं इन्होंने अपने वेतन भत्तों को लेकर जो है और अब निहित स्वार्थ साधने के लिए इस प्रकार के संगठन का जो है निर्माण किया। आज हमारे साथ इसी पूर्व विधायकों का जो संगठन है उसके जो अध्यक्ष हैं लाखीराम जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर पहले तो हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। सर जी स्वागत आपको, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं अपने प्रश्न शुरू करूं इससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो ये संगठन बनाया है क्यों बनाया? देखिए, जो हमने संगठन बनाया है उसके पीछे मुख्य रूप से जो हमारा उद्देश्य है, एक तो जितने भी पूर्व विधायक है वो सभी अलग थलग एक प्रकार से पार्टियों में पड़े रहते हैं। बहुत कम लोग ऐसे लोग हैं जिनको मौका मिलता है, जैसे कांग्रेस के पूर्व विधायक जो है कर्ण महरा है, उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे हमारे यहाँ पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट है, उनको भी अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे यूकेडी में वो अपने काशी सिंह एरी जी पूर्व विधायक, वो भी अध्यक्ष। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको अवसर मिलता है। बाकी तो सब लोग जो है एक प्रकार से सभी पार्टियों में, सभी दलों में जो है वो नेपथ्य हुए हैं। तो उनको सबको संगठित करके हम उनको उत्तराखंड की जो विकास की धारा है उसमें उनको एक साथ जो है उनको संगठित करके आगे लाना चाहते हैं, ताकि उनका भी जो है इसमें पूर्व विधायक रहने के नाते वो जो है इसमें अपना सहभाग कर सकें, अपने सुझाव दे सकें, अपने अनुभव को जो है उसका लाभ जो है प्रदेश की जनता को मिले। तो इसलिए जो है हमने ये संगठन का निर्माण किया है। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि प्रदेश का हित जो है इसमें सर्वोपरि है और उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और उसी के लिए एकजुट हुए हैं। सर अखबार की जो सुर्खियां हैं 3-4 कटिंग्स में मेरे पास पड़ी हुई हैं, ये बता रही हैं कि 40,000 की जो पेंशन है वो कहा जा रहा है विधायकों के लिए कम पड़ रही है। इस प्रकार की तमाम सुर्खियां चल रही हैं कि आप लोग जो है व्यक्तिगत राजनीति कर रहे हो। इस जो राज्य हित की आप बात करें, इसके एवज में आप विधायकों के व्यक्तिगत हित, चाहे पेंशन प्रकरण हो, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज हो, इस प्रकार के व्यक्तिगत साधने की बात कही जा रही है। इसमें मुख्य रूप से देखिए, विधायकों को पेंशन मिलती है तो सर्वविदित है, सभी जानते हैं और मिलनी भी चाहिए। पूरे भारतवर्ष से मिल रहे, कोई उत्तराखंड कोई इसका कोई विशेष ऐसा कोई एक अपवाद नहीं है। जहां तक जो है उसके पूर्व विधायकों के पेंशन और भत्तों की बात है तो उसमें यह है कि हमको पेंशन जो है अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत कम मिलती है, ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है और अपनी बात उठाना ये कोई गलत नहीं है। और इसमें जब जो है उसमें पूर्व में अरुण जेटली जो केंद्र में वित्त मंत्री थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि इसमें बार बार जो है विधायकों को मांग न करना पड़े, किसी भी पेंशनधारी को मांग न करना पड़े, उसके लिए उन्होंने बजट में व्यवस्था करने का और जैसे और कर्मचारियों को या और जो अधिकारी हैं उनको जो पेंशन में जो महंगाई भत्ता वगैरह जुड़ता रहता है उसको अलग से मांग नहीं करनी पड़ती। तो यही उन्होंने कहा था कि हम इसमें व्यवस्था करेंगे कि ताकि जो है इनको बार बार जो है मांग न करना पड़े। तो इसमें जो है अगर नहीं कर पाए, उनका अचानक स्वर्गवास हो गया, वो नहीं व्यवस्था कर पाए, तो इसमें यह है कि जो 2005 में जो स्थितियां थी, जो 5 साल पहले जो स्थितियां थी, वो जो है आज तो उसमें जो बहुत परिवर्तन आ गया है। तो उसमें जो है कोई अपनी बात रखना भी कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो लोग सोचते हैं कि भाई जो मुख्य रूप से जो है लोगों का ये धारणा रहती है कि साहब ये पेंशन खाते, ये काम नहीं करते हैं, तो हम इस धारणा को बदलना चाहते हैं। हम इस धारणा को बदल करके हम जो है प्रदेश में प्रदेश की जो विकास की धारा है उसमें जुड़ करके हम लोग जो है काम करना चाहते हैं और निश्चित रूप से हम आगे काम करके दिखाएंगे। और ये जो इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं हम लोगों पर, जो इस प्रकार के जो है हम लोगों पर जो है आक्षेप करते हैं, तो उनको हम काम करके दिखा करके अपनी शक्ति का जो संगठन हमने बनाया है उसका एक प्रमाण हम उपस्थित करेंगे। सर मैं क्षमा चाहता हूँ, कोई मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, कुछ इस तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि फूके हुए कारतूस हैं, अब क्या होगा इन कारतूसों से? जब आप संगठन में थे, प्रमुख पदों पर थे, कैबिनेट मंत्री थे, विधायक थे, तब आप कुछ नहीं कर पाए, अब क्या कर पाएंगे? इस प्रकार के कमेंट्स आ रहे हैं। देखिए, जिन लोगों को पता नहीं है हमने क्या किया है, अगर हम इस्तीफा नहीं देते उस समय तो उत्तराखंड राज्य नहीं बनता, तो हमारी भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता है। आज ठीक है, प्रचार का युग है, उस समय हम लोगों ने जो हमारा दायित्व था वो हमने दायित्व निभाया है और उसका परिणाम जो है आज उत्तराखंड राज्य जो है यहाँ लोग जो है उसका सुख भोग रहे हैं। अगर हम उस समय इस्तीफा नहीं देते, उस समय जब दिल्ली में जो है
वहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जी थे और उन्होंने सब उत्तराखंड से जितने भी उत्तर प्रदेश में विधायक थे हम लोग, हमको बुलाया था और वहाँ पर जो है विषय आया था कि बृहद उत्तरांचल बनाया जाए। हमने इसके खिलाफ जो है जाकर के हमने जो है पार्टी फोरम के और पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर के हमने इस्तीफा दिया। हमने कहा नहीं, हमने लोगों को विश्वास दिया है, उस विश्वास के अनुरूप जो है अलग राज्य बनना चाहिए और ये बृहद उत्तरांचल जो है ये तो हमारे जो है सपनों को चकनाचूर करने वाला विषय है, इसको जो है इसको नहीं होना चाहिए। तो हमने इस्तीफा दिया था। उसके परिणाम स्वरूप आज हम उत्तराखंड राज्य का सुख भोग रहे हैं। ये कम बात है क्या? क्या हम इसमें फूके कारतूस हो सकते हो गए क्या? तो ऐसे लोग जो कहते हैं उनको इतिहास में जाना चाहिए और लोगों को देखना चाहिए कि भाई इन लोगों ने क्या किया है, उत्तराखंड के लिए क्या योगदान है इनका। उत्तराखंड बनने के बाद हम लोग नेपथ्य में पहुंच गए। ये बात इसका मतलब ये तो नहीं कि हमने कुछ किया ही नहीं किया। हम लोग लगातार कर रहे हैं। हमारी ऊर्जा जो है कहीं कम नहीं हुई है। अब लगातार इस प्रदेश में जो है यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए, यहाँ के परिवेश को बचाने के लिए हम तो लगातार प्रयासरत हैं। सर, संगठन की भूमिका पर भी बात करते हैं। अभी 35 विधायक हैं और ये भी कहा जा रहा है कि लगभग 140 से 148 विधायक जो वर्तमान उत्तराखंड की राजनीति में हैं, पूर्व विधायक, उनसे भी जो संपर्क करने की बात कही जा रही है। सर, एक चीज हम जानना चाहते हैं कि जो विधायक हैं इनमें से अधिकांश ऐसे विधायक हैं जिनकी अभी लंबी राजनीति बची हुई है, जिनकी उम्र जो है 45 to 55 है। तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं वो पार्टी में पुनः चले जाएंगे, पार्टी उनको बड़ा पद दे देगी, कहीं से टिकट दे देगी, कहीं ना कहीं बड़े पद देंगे और आपका संगठन कमजोर पड़ जाएगा? फिर किस प्रकार संगठन चलेगा? देखिए, कुल मिलाकर के ये है कि हम लोग जो है जो भी जुड़े हुए हैं सब अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं। सब अपने अपनी पार्टी में काम करें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अपनी पार्टी में कहा जा रही है कोई अलग पार्टी, तो अलग संगठन हमने बनाया नहीं है। सर, मैं क्षमा चाहूंगा, सर पार्टी अनुशासन का क्या होगा? फिर पार्टी अनुशासन के तले जो बातें कही जाती है कैसे कहेंगे? फिर बाहर कैसे कहेंगे? ये तो पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं तो इसमें अनुशासन कहाँ से आ गया? सभी लोग अपनी अपनी पार्टियों में रह करके काम कर रहे हैं। और ये कि सामूहिक जो है हम कुछ उत्तराखंड के जो ऐसे बड़े बड़े विषय है उनको लेकर के सामूहिक चर्चा करेंगे, सामूहिक विचार रखेंगे और सामूहिक राय व्यक्त करेंगे। उसमें जो है कहाँ पार्टी की बात आ गई है? सर, अपनी सरकार की कैसा विरोध कर पाएंगे? फिर जो योजनाएं बननी चाहिए किस प्रकार से फिर विरोध कर पाएंगे? हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो सकारात्मक राजनीति करेंगे, रचनात्मक कार्य हम करेंगे। हम कोई विरोध की राजनीति के लिए हमने ये संगठन नहीं बनाया है। हम रचनात्मक और सकारात्मक जो है दृष्टिकोण लेकर के हम लोग जो है आगे आए हैं और इसीलिए हमने ये संगठन बनाया है। सर, चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि उत्तराखंड की राजनीति में जो तीसरे फ्रंट की हम बात कह रहे थे कि अनेक जो विधायक हैं जो नाराज हैं या बाकी जिनको टिकट नहीं मिला वो एक फ्रंट बना सकते हैं। इसकी भी चर्चाएं, क्या आप लोगों का ये फ्रंट क्या आने वाले समय में क्या राजनीतिक रूप लेगा, चुनाव लड़ेगा, इस प्रकार की संभावनाएं टटोल रहे हैं आप? देखिए, इसमें जितने भी हमारे पूर्व विधायक इसमें जुड़े हैं निश्चित रूप से वो पार्टी में सक्रिय रहेंगे, क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे और प्रदेश के लिए जो है सक्रिय रहेंगे तो उनको आगे आने का अवसर मिलेगा। अपने अपनी पार्टी में उनको टिकट के लिए आवेदन करें, दावेदारी करें, तो इसमें कहाँ क्या दिक्कत आ गई है? सब लोग करें ना, आगे आए। सर, थर्ड फ्रंट की भूमिका की बात कर रहा हूं मैं। थर्ड फ्रंट बनता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, थर्ड फ्रंट की तो कोई बात ही नहीं है। इसमें तो पूर्व विधायक, हम तो जितने भी पूर्व विधायक है, जितने भी पार्टी, चाहे वो बसपा से हो, निर्दलीय हो, यूकेडी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सबसे जुड़े हुए जितने विधायक हैं हम सबको लेकर के हम संगठित होकर के उनको जो है मुख्य धारा में उनको लाना चाहते हैं। उनकी जो है प्रदेश के विकास में उनकी सहभागिता बढ़ाना चाहते हैं। यही हमारा उद्देश्य रहा है और इसी उद्देश्य को लेकर के हम चल रहे हैं। सर, एक बात और कही जाती है, उत्तराखंड में लंबे समय से जो कर्मचारी है उनकी अभी जो पुरानी पेंशन है अभी उसका मुद्दा चल रहा है। आप लोगों को पेंशन मिलती है तो कर्मचारियों के साथ कहीं ना कहीं आप नहीं लगता कि दोहरा मापदंड है? सर, जो उस कर्मचारी 60 साल पूरा कर चुका है उसको पेंशन मिलनी चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से मिलने चाहिए, ये उनका अधिकार है और उसके लिए अपने अधिकार के लिए संघर्ष करें वो। उसमें हम लोगों का भी उसमें पूरी तरह से सहयोग करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के कि जो भी प्रदेश के जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर सबकी एक राय बना करके हम लोग चलना चाहते हैं। अब उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ उत्तराखंड में एक ऐसी परंपरा बनी है कि जो भी आईएएस अधिकारी रिटायर होता है, एक तरफ उसके हाथ में जो है रिटायरमेंट के टाइम पर रिटायरमेंट की फाइल होती है, दूसरी तरफ जो है उसका अपॉइंटमेंट लेटर उनके दूसरे हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है। तो और लोग जो है अपना सुख भोगते जा रहे हैं। तो ये सब क्या है? हमारे प्रदेश में ऐसे पूर्व विधायकों में ऐसी बहुत सारी अच्छी बुद्धिजीवी है जिनको जो है ये दायित्व तो दिया जा सकता है। आखिर जो है इस प्रदेश ने ठेका तो नहीं ले रखा है किसी के, भाई आजन्म जो है हमने किसी अधिकारी को, जो अगर कोई अधिकारी तो उसको आजन्म जो है हम जो है उसको जो है उसका भार वहन करते रहेंगे। तो ये सब चीजें जो प्रदेश के विकास के लिए बहुत जरूरी है कि हाथ नयापन आए, नए लोगों को जो है इसमें आगे लाया जाए और उसमें ये कि मूल्यांकन किया जाए कि भाई कौन किस काम के लिए जो है यहाँ पर उसे फिट बैठ सकता है, कौन महत्वपूर्ण हो सकता है, उनको दायित्व दिया जाए इसमें।
सर ब्यूरोक्रेसी पर आपने सवाल उठाए, वो लाजमी भी हैं, कहीं ना कहीं जो है रिटायरमेंट होने के बाद भी उन्हें किसी पदवी पर बैठा दिया जाता है और कहीं ना कहीं सरकारी जो ब्याज है, सरकारी जो वो वित्तीय है, उसकी जो वित्त की जो है कहीं ना कहीं जो है नुकसान होता है। तो आप क्या कहेंगे सर, जो है आप लोग जो पुराने विधायक हैं, पुराने मुख्यमंत्री हैं, कहीं ना कहीं उनके वेतन भत्ते के लिए भी एक लंबा चौड़ा जो है सरकार का जो बजट, मान लीजिए सरकार का वित्तीय क्षति सरकार को होती, क्या मानेंगे आप, किस प्रकार से उत्तराखंड जो वित्तीय अर्थव्यवस्थाओं का बोझ झेल रहा है, कैसे ये व्यवस्थाएं जो हैं सुधर पाएंगी? देखिए, कुल मिलाकर के कि जो वित्तीय व्यवस्था है हमारी, वो तो यह है कि जैसे बहुत बड़ा दबाव है। जब हमने उत्तराखंड अलग राज्य बनाया था तो उस समय जो है 5,000 करोड़ का कर्जा था इस हमारे राज्य पर, और 5,000 करोड़ से आज जो है हम 75-80 करोड़ हजार पर पहुंच गए हैं। तो इसमें जो है ये तो चिंतनीय विषय तो है ही। यहाँ के संसाधन जो है घट रहे हैं, आय के संसाधन घट रहे हैं, और यहाँ पर जो है जो परिस्थितियाँ बन रही है उसमें जो है इस पर जो है बहुत गंभीर चिंतन और विचार करने की आवश्यकता है कि प्रदेश की आय कैसे बढ़े, इसकी दिशा तय हो पहले कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं, तभी उस दिशा में जो है आय बढ़ाने के संसाधन क्या हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, और लगातार सरकार भी प्रयास करे। लेकिन जो है जो प्रयास होने चाहिए उसमें अभी बहुत कुछ गुंजाइश है, उसमें आगे इस दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए। सर भू कानून जैसे मुद्दे, प्रदेश की जो संस्कृति को बचाने के लिए जो है तमाम प्रयास आज तक किए नहीं गए या फिर धरे के धरे लगे, मैं स्पष्ट शब्दों में सुनना चाहूँगा। देखिए, प्रदेश की भूमि को बचाने के लिए बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है, बहुत चिंता का विषय है। और जिस प्रकार से जो है प्रदेश की भूमि की खरीद फरोख्त हो रही है, ऐसे लोग आ रहे हैं यहाँ पहाड़ों में जिनका पहाड़ों से कोई मतलब नहीं है, वो उनका उद्देश्य कुछ और है, कुछ और उद्देश्य को लेकर के यहाँ पहाड़ों में आ रहे हैं, आना चाहते हैं, तो इनको रोकना बहुत जरूरी है। हमारा जो जनसंख्या का जो यहाँ पर अनुपात है वो भी घट रहा है, और हम लोग लगातार पहाड़ तो एक प्रकार से जो है आज जो ऐसे लोग हैं जो पहाड़ की संस्कृति के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ऐसे लोग पहाड़ पर जो है वो अपना वहाँ पर आधिपत्य जमाना चाहते हैं। ये हम सब के लिए बड़ी चिंता का विषय है, पूरा ये बहुत गंभीर विषय है। इस पर तो ये है कि भू कानून जो है जितना ज़्यादा जो है इसमें शक्तियाँ हो वो की जानी चाहिए, और इसको जल्दी से जल्दी जो है सरकार को इसमें इस कानून को लाना चाहिए। हिमाचल में जिस प्रकार से वहाँ की जमीन बची है, ऐसे हमको अपनी जमीन बचाने के लिए आगे आना चाहिए। सर एक व्यक्तिगत सवाल मेरा भी है, पूर्व विधायक जितने और सम्मानित उत्तराखंड के जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्यों ना एक समिति बना दी जाए, उत्तराखंड के विकास के लिए रोड मैप बना दिया जाए। आप लोग पद यात्राएं करें उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों को लेकर, केवल पेंशन भत्ते और निहित स्वार्थ ना हो, पद यात्रा की जाए उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों को लेकर, लोगों को जगाने का काम किया जाए। क्या आपको लगता है किस प्रकार से नहीं होना चाहिए? निश्चित रूप से हमने जो संगठन बनाया है, हमने इसी उद्देश्य को लेकर के बनाया है कि हम लोग प्रदेश के विकास में अपनी जो है सहभागिता निभाना चाहते हैं, अपने अनुभव से प्रदेश की जनता को लाभान्वित करना चाहते हैं, और इसी उद्देश्य को लेकर के हमने एक कार्यक्रम जो है तय किया है। और अभी हमारा पूर्व विधायकों के सेमिनार जो है उसकी तिथि हम बहुत जल्दी घोषित करने वाले हैं। वो बहुत जल्दी इसमें सेमिनार यहाँ देहरादून में आयोजित होगा, और उस सेमिनार में बहुत सारे सुझाव आएंगे, उन सुझावों को हम सरकार तक पहुंचाएंगे, और निश्चित रूप से हम अपनी भूमिका इसमें तय करना चाहते हैं, और उसी को लेकर के हमने ये संगठन बनाया है। सर जो ये संगठन आपका बना है, आने वाले समय में किस प्रकार के मुद्दे आप उठाएंगे, कौन कौन से मुद्दे जो हैं प्रदेश में जो आप देखना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन मुद्दों पर सरकार कार्रवाई करे? देखिए, तो पूरे भारतवर्ष में पहला हमारा ये पूर्व विधायकों का संगठन बना है उत्तराखंड में पहली बार, और अन्य राज्यों में भी इसका अनुसरण होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दूरभाष पर हमसे बात हुई है, वो लोग भी इसकी पहल कर रहे हैं। और जो यहाँ पर जो हमने ये जो संगठन बनाया है, इसमें मुख्य रूप से जो यहाँ के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे। और जैसे पलायन का विषय है, जैसे बेरोजगारी का विषय है। आज कई लोग कहते हैं कि साहब बेरोजगारी के कारण पहाड़ से पलायन हो रहा है, जबकि एक गलत धारणा है। हमारा ये मानना है कि जिन लोगों को रोजगार मिला है पहाड़ों में, पहाड़ के लोगों को जिनको पहाड़ में रोजगार मिला है, वो रोजगार मिलने के बाद वो अपनी सुविधाओं के चक्कर में वो वहाँ से पलायन करके देहरादून आए हैं और आ रहे हैं। तो ये बात जो है ये बिल्कुल गलत है कि पहाड़ में रोजगार के कारण जो है वहाँ जो पलायन हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये सोच बदलनी पड़ेगी। आज हमने पहाड़ों को दुर्गम सुगम बना दिया,
ऐसी ऐसी किसने बना दिया? ये उत्तराखंड बनने से पहले तो था नहीं ऐसा, दुर्गम नहीं था, सुगम नहीं था। अब क्यों वो ये दुर्गम और सुगम हो गया? ये सारे मुद्दे हैं जिन पर जो है बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोग जो है आगे अपने संगठन के माध्यम से सरकार को भी जो है अपने सुझाव देंगे और जनता के बीच में भी जाएंगे और उनको भी जागृत करेंगे। सर, ये भी कहा जा रहा है कि आपका जो 35 जो विधायक है, इनका जो गुट है, इनमें तमाम वो विधायक हैं जिनको टिकट नहीं मिला और अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं और अपनी पार्टी पर और राजनीति में सक्रिय राजनीति में आने के लिए आप लोग इस गुट का निर्माण करें ताकि कहीं ना कहीं आप लाइमलाइट में आ जाए, पॉलिटिक्स की जो मुख्य धारा उसमें दिखें। देखिए, हमने तो देखिए इस दृष्टि से तो हमने जो है ये संगठन बनाया नहीं है। हम तो प्रदेश की ज्वलंत समस्याओं को लेकर के अपना सहयोग और सहभाग इसमें करना चाहते हैं। और बाकी यह है कि जहाँ तक जो है एक कई लोग कह रहे हैं साहब प्रेशर ग्रुप है, ये प्रेशर ग्रुप पे काम करना, तो देखो हर कोई जो है इसमें अपने को अगर प्रेशर में मानता है हमारे संगठित होने से, तो यह हम सब के लिए अच्छी बात है और प्रदेश के हित में बहुत अच्छी बात है। और जो अगर उन्होंने अगर गलती से किसी को अपना जो है संगठन से या सरकार से विरक्त रखा हुआ है, उनके अनुभव का लाभ नहीं लिया जाता है, तो निश्चित रूप से जो है ये एक बहुत बड़ा अच्छा संकेत है कि जो मानते हैं कि साहब ये प्रेशर ग्रुप है। ये प्रेशर राज्य हित के लिए है या अपने हित के लिए? नहीं, तो मुख्य हमने कहा ना, देखो राज्य हित में जो है हम लोगों का जो अनुभव है, इतना लंबा समय हमको कोई जो है अब जो लोग जो है उम्रदराज हो गए उनको कोई टिकट की अपेक्षा तो है नहीं, वो लोग टिकट की दावेदारी में तो है नहीं, तो उनका अनुभव जो है हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं ये महत्वपूर्ण है। इसी बात को लेकर के चिंतन मनन किया जाना चाहिए। और ये जो लोग इस प्रकार की जो है अपेक्षा करते हैं हम लोगों से कि भाई इनको भी आगे आकर के अपना समाज के लिए, प्रदेश के लिए अपना योगदान करना चाहिए, तो हम लोग जो है उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सर, एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो है उत्तराखंड की राजनीति में लंबे समय से जो है जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज जो पार्टियां हैं उनके द्वारा जो है कहा जाता है कि जो बुनियादी मुद्दे हैं वो सेंट्रलाइज होने के पार्टियों के कारण जो है कहीं अमली जामा नहीं पहना पाते। तो क्या आपको लगता है कि वास्तव में इसी कारण जो है जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो दब जाते हैं? क्षेत्रीय मुद्दों को जो है इसमें प्रखरता के साथ जो है सबको उठाने की आवश्यकता है। और हमने कहा ना, हम जो है प्रदेश के जो मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के पूर्व विधायक उसमें अपना क्या योगदान कर सकते हैं, इसी बात को लेकर के हम संगठित हुए हैं। और हमारी संख्या जो है 35 नहीं है, हम तो 142 के लगभग, अभी पूरी लिस्ट हमको मिल जाएगी, तो उसके बाद जो है हम लोग जो है उनकी लगभग जो संख्या होगी उसके आधार पर जो है हम लोग जो है करीब 150 के लगभग हमारी संख्या है। क्षमा चाहूंगा, कुछ पूर्व विधायकों के मैं बयान अखबार में पढ़ा था, वो भी अभी डाउट में है कि आप लोगों ने ये बनाया क्यों है फ्रंट, और ये भी कह रहे हैं कि इसमें यदि राजनीति की बू आती है तो वो बिल्कुल भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो आप समझा नहीं पाए उनको या फिर अभी भी आप लोग डाउट में? देखिए, अभी हमने शुरुआत की है, जितने भी जो है हमारे पूर्व विधायक जो उस मीटिंग में आए थे और उन्होंने जो सुझाव दिए हैं, सबका ये विचार था कि हम सबको जो है प्रदेश की जो ज्वलंत समस्या है उन पर एक राय होकर के सरकार को अपने सुझाव देना चाहिए और प्रदेश की जनता के हित में हम सब लोगों को आगे आकर के अपना विभिन्न समस्याओं को निराकरण में अपना योगदान करना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर के हमने ये संगठन का गठन किया है, सबकी सहमति से किया है। और जिन लोगों के पास अभी हम नहीं पहुँच पाए हैं, क्योंकि कई लोगों के हमारे पास दूरभाष नहीं थे, दूरभाष नंबर न होने के कारण जो है फिर हम उनसे संपर्क नहीं कर पाए, लेकिन आगे जो है जो हमारा सेमिनार होने वाला है, इससे पहले हम सभी माननीय पूर्व विधायकों से संपर्क करेंगे और उनको अपने संगठन के साथ में जोड़ करके संगठित एक प्रयास है प्रदेश के हित में हमारा आरंभ होगा। सर, लंबे समय से ये भी आरोप लगे हैं कि आप लोगों की जो आप पूर्व विधायक हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं, पुराने दिग्गज हैं, उनके राजनीतिक अनुभवों का लाभ उत्तराखंड को नहीं मिल पा रहा है। क्या आप इस बात में कितनी सच्चाई टटोलते हैं? निश्चित रूप से ये सत्य है और इसमें हम लोग इसीलिए संगठित हुए हैं और संगठित होकर के हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे अनुभव का लाभ जो है वो प्रदेश की जनता को मिलना चाहिए और इसी उद्देश्य को लेकर के हमने ये संगठन का निर्माण किया है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद जी, आपका सबको बहुत। तो उत्तराखंड में 35 पूर्व विधायक जो है एक गुट बनाते हैं और जो है एक संगठन बनाने की बात कही जाती है और संगठन के द्वारा कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अमूमन ये कहा जा रहा है कि एक राजनीतिक संगठन होगा, राजनीतिक फ्रंट होगा। उत्तराखंड में तीसरे विकल्प के रूप में जनता जिसे तलाश रही थी, आम आदमी पार्टी और यूकेडीओ, उसके स्थान पर यह फ्रंट काम कर सकता है, क्योंकि इसमें वो तमाम दिग्गज विधायक हैं जो उत्तराखंड पूर्व कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं, दिग्गज विधायक रह चुके हैं। तो एक फ्रंट यदि ये राजनीतिक रूप लेता है तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की राजनीति में ये तीसरा
तीसरा फ्रंट होगा। और इस बात में कोई भी कोताही नहीं है कि उत्तराखंड में यदि तीसरा फ्रंट कोई कारगर होगा तो यही तीसरा फ्रंट होगा, क्योंकि पूर्व विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री इसमें जाने पहचाने चेहरे हैं जिनको जो है किसी पहचान की परिचय की जरूरत नहीं है। तो क्या उत्तराखंड में जो यार 35 विधायक हैं, जो पूर्व विधायक हैं, इनका जो राजनीतिक संगठन है, क्या ये आने वाले समय में जो है तीसरा फ्रंट का निर्माण करेगा, या फिर जो लाखीराम जोशी जी हमसे कह रहे थे कि जनहित के मुद्दों को लेकर, प्रदेश के ज्वलंत समस्याओं को लेकर हमने ये राजनीतिक फ्रंट तैयार किया है, क्या इस विषय पर काम करेगा? ये आने वाला समय बताएगा आखिर किस प्रकार ये संगठन काम करता है। चर्चा के अगले अंक में हम किसी अन्य विषय पर बात करेंगे, तो आप देखते रहे पर्वत जन डिजिटल। धन्यवाद।